जय हिंद एवरीवन। जैसे कि आप सभी से बात हुई थी कि इंग्लिश की आपको टॉप 20 क्वेश्चन की टॉप 20 क्लासेस मिलने वाली हैं। ये कंप्लीट ऐसी सीरीज होने वाली है जिसे आपने एयरफोर्स के एग्जाम से पहले कर लिया तो श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आपके 90% से ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको सारा पेपर ही देखने को इन क्लासेस में मिलेगा। तो रेगुलरली इनको फॉलो करते रहना, इनकी प्रैक्टिस करते रहना, और भी जितनी हेल्प होगी हमारी तरफ से वो कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए आप इस सेशन से जरूर जुड़ना। हमारे बहुत आसान और सिंपल वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं जो एयरफोर्स के लेवल के हों। हम इतना हाइप नहीं बनाना चाहेंगे कि आपको हार्ड से हार्ड चीजें दिखाकर सिर्फ ये दिखाया जाए कि एग्जाम का लेवल क्या है। जो लेवल होता है, जो जेन्युइन लेवल है, उसके लिए हम ये क्वेश्चन लाने वाले हैं। यदि किसी को ये आसान लगे तो वो कमेंट करके बता सकता है और हमारे साथ आगे की जो क्लासेस है उनमें जुड़े। तो जब हमारी क्लास 10, 12, 14 होंगी उसके बाद आपको पता चल जाए कि हम लेवल किस तरीके से बढ़ाएंगे। और लास्ट की 5 क्लास तो ऐसी होंगी जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की होने वाली है कि अगर एग्जाम अनएक्सपेक्टेड भी रहा तब भी आप मार ना खाएं। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, scarcely had I arrived at the station then the train left। आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसमें एरर देखिए कहां पर है, उसे मार्क कीजिए, अपनी रफ या फेयर में लिखिए और फिर चेक कीजिए कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं। ये बेहतर आउटपुट निकाल कर देगा आपके लिए। तो अब आप जानते होंगे कि स्केर्सली हैड कॉन्सेप्ट क्या है, कि जब भी आपको सेंटेंस में स्केर्सली दिखाई दे या फिर मिले तो उसमें देन का यूज नहीं होता। किस चीज का होता है? वेन का। तो हमारा सिंपल एम ये नहीं है कि हम एरर बताएं, हम ये भी बताएंगे कि उसकी जगह पर क्या यूज कर सकते हैं या फिर सही सेंटेंस कैसे बनेगा। तो स्केर्सली हैड के साथ वेन का यूज किया जाता है। तो एरर हमारा है थर्ड पार्ट में। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सही सी पार्ट। ठीक है, आपने देखा कि एरर क्या है और किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैप्टन विद ऑल हिज क्रू मेंबर्स वर ड्रोन्ड इन द स्टॉर्म। तो ये भी आप जानते हैं या फिर लिख लीजिए अपनी नोट्स बुक में कि विद के साथ एक सब्जेक्ट पहले आता है और एक सब्जेक्ट बाद में आता है। तो विद के साथ पहले आने वाले सब्जेक्ट को ही उस सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट माना जाता है। तो आप देख पाएंगे कि द कैप्टन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज किया जाता है, ना कि वर का। तो यहाँ पे हम वर का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे। तो इसलिए हमारा जो एरर है वो किस पार्ट में है? सी पार्ट में। यहां तक बात आई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, और आगे है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम ये यू रहा हमारा सब्जेक्ट, हैव बीन है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें जब हम बात करते हैं कि इंटरोगेटिव बनाना हो, मतलब क्वेश्चन मार्क हो, तो हम हैव को, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसे सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो यू हैव ना होकर हैव यू होता है, हैव यू। तो ये हमारा सही करेक्शन होगा। तो एरर देगी किस पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेग्राउंड वन आफ्टर वन। तो अब आप इसका मतलब निकाल कर देखेंगे तो क्या है कि बच्चों ने ग्राउंड छोड़ा एक के बाद एक। तो जब भी मीनिंग ऐसा है कि एक के बाद एक या एक के एक एक करके, सही मीनिंग क्या है? एक एक करके। तो वन आफ्टर वन ना करके वन बाय वन करते हैं, वन बाय वन। तो वन बाय वन होगा। तो एरर किस पार्ट में? हमारा सी पार्ट में। तो सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीफ द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम। तो अब देखिए, एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब ही होता है किसी चीज में प्रवेश लेना या किसी चीज के अंदर जाना। तो और इनटू का मतलब भी किसी चीज के अंदर जाना। तो ये दोनों होकर सुपरफ्लुअस बना देते हैं। तो इसलिए हम इनटू का यूज नहीं करते। इस एंटर्ड का मतलब ही होता है इनटू। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में? बी पार्ट में। तो हम ऑप्शन लाएंगे बी। नेक्स्ट है, द मून आर
फुल एंड द स्टार्स आर आउट। तो बता सकते हैं यदि आपको इसमें एरर दिखाई दे रही है तो एरर होगी उसमें मार्क कर दीजिए, अगर एरर नहीं दिखाई देती है तो आप लास्ट ऑप्शन नो एरर का सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए द स्टार्स की बात करें तो ये है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल की वजह से जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या आ रही है, प्लूरल। बट यहां पर ध्यान दीजिए द मून, और द मून कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से यहां पर आर का यूज ना करके इज का यूज किया जाए। ठीक है, तो हमारा किसमें, फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है ही वॉक्ड 10 माइल्स बाय फुट, उसके बाद है नो एरर। तो अब देखिए 10 माइल्स बाय फुट, तो बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है, ऑन फुट। तो हमारे एरर किस पार्ट में, सी पार्ट में। तो लगाइए, आगे बढ़िए। 8th क्वेश्चन ही इज गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इज नॉट। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा या बुरा होना, यानी कि वह मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है या मैथमेटिक्स में बहुत बुरा है, तो इसका मतलब है उसका उस सब्जेक्ट पर कमांड कैसी है। तो इसलिए हम यहाँ पर इनका यूज ना करके, इनका यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं एट। तो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज बैड एट मैथमेटिक्स। तो आप इस तरीके से सही करेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, बी पार्ट ये रहा। आपको इस तरीके से ऑप्शन में चेंज देखने को मिलेगा कि यहाँ तो बी है और बी को सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है और ए को बी ऑप्शन पर, इस तरीके से आपको लिखा जाएगा। तो याद रखना ये वाले आंसर नहीं होते, पहले इसमें दिखाए मतलब ध्यान दीजिए कि किस एरर में पार्ट है और किस पार्ट में एरर है, उसके बाद उसे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। नेक्स्ट द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। तो आप जानते हो कॉन्सेप्ट क्या है कि द पुलिस कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इस प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से हैज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, तो हम हैज ना यूज करेंगे, करके क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो सही यूज क्या होगा, हैव। तो एरर किस पार्ट में, बी पार्ट में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज जूनियर देन ऑल हिज फ्रेंड्स और नो एरर। तो जब भी आपको देखने को मिले जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, तो इन सब के बाद देन का यूज ना करके टू का यूज किया जाता है। ही इज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स। तो एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन वी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द होटल, नो एरर। तो इसमें देखिए हमारे पास तीन आर्टिकल होते हैं, द, ए और एन। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और द डेफिनेट आर्टिकल है। तो आप देखिए उसने कहा कि हम रुके थे एक होटल में, तो कोई होटल रहा होगा जो डिफाइंड नहीं है कि कौन सा होटल था, नाम क्या था, कहाँ का होटल था, बट एक होटल था। तो इसलिए हम दा का यूज ना करके यहाँ पर यूज करेंगे ए का। तो इस दा को कट करके ए का यूज कर सकते हैं। तो एरर हमारी है सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। अब ये वाला वर्ड देखिए, सिंस टाइम्स इमेमोरियल। इसका मतलब है सदियों से, मतलब सदियों से चली आ रही प्रथाएं। आपने ये कहते हुए सुना होगा कि ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है। तो उसमें पहली चीज आपको याद रखनी है कि सिंस का यूज होगा टाइम इमेमोरियल के साथ, और दूसरा टाइम्स नहीं होगा, टाइम होगा। तो सही फ्रेज जो होती है वो होती है सिंस टाइम इमेमोरियल। तो हमारी जो एरर है वो इस पार्ट में, मतलब सी में है, तो सी को लगाकर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। अब दो वर्ड आपने देखे होंगे, बिफोर और आफ्टर। यदि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट हो तो यहां पर इससे पहले परफेक्ट का यूज होता है, परफेक्ट।
और आफ्टर के बाद में परफेक्ट का यूज होता है। ऐसे याद कर सकते हैं कि बिफोर का मतलब पहले होता है तो पहले परफेक्ट, आफ्टर का मतलब बाद होता है तो बाद में परफेक्ट। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ है सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकंड फॉर्म के साथ यहाँ पर विल यूज ना होकर क्या हो जाएगा यूज, हैड रीच्ड, हैड रीच्ड। तो हमारी एरर किसमें, फर्स्ट पार्ट में, तो ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट, देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। यहां कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये बिटवीन जो है वो है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। तो जिसकी वजह से ये यू जो है, यू ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट और एंड ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे तो ही एक सब्जेक्ट होता है, जिसे हम सब्जेक्ट का यूज ना करके हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो सही एरर हमारी किस पार्ट में, सी पार्ट में। तो सही सेंटेंस क्या होगा, देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई आंट वाज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री, नो एरर। तो देखिए माई आंट वाज फर्स्ट, जब भी आपको ऑर्डिनल नंबर मिले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तब उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल मतलब दा का यूज होता है, फिक्स है। आप इसे याद कर लेना, लिख लेना इस कॉन्सेप्ट को कि जहां भी ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उससे पहले दा का यूज होगा। तो एरर है हमारा बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज एडिक्टेड विद स्मोकिंग, नो एरर। तो आप सभी को पता होगा कि एडिक्टेड के बाद जो प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है वो विद ना होकर टू का यूज किया जाता है। तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, क्लियर। तो हमारा जो एरर है वो है सी पार्ट में, सी लगा दें। यदि आपको फिक्स प्रीपोजिशन या किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसी की वीडियो लेकर हम एक वीडियो में क्लियर कर लेंगे या डिस्कस कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, नो एरर। तो इसमें देखिए आई एम हैविंग ना होकर सिर्फ ये होगा आई हैव 3 चिल्ड्रन, ठीक है। तो एरर किस में है हमारा, बी पार्ट में। 18th क्वेश्चन है, माई कजन सिस्टर इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। तो आपने ये तो जाना होगा, ये लिख सकते हैं कि जब भी आपको कजिन यूज करना होगा तो कजिन के बाद बॉय मतलब सिस्टर, ब्रदर कुछ भी यूज नहीं करना होता, बस कजिन का मतलब कजिन ही लिखना होता है। तो यहाँ पर एरर, यहाँ से सिस्टर को हटा देंगे तो फर्स्ट पार्ट में हमारी एरर होगी। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखना या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि मिस्टेक से पहले डूइंग का यूज नहीं होता, मेकिंग का होता है। तो यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक, तो एरर हमारी होगी सेकंड पार्ट में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आई विश आई डैश अ सिंगर सेड द लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय ने कहा आई विश आई डैश अ सिंगर। ऑप्शन आपके पास ये हैं, कमेंट करके बताइए कि सही जवाब क्या होगा, सही एरर क्या होगी, या फिर उसकी जगह पर हम क्या फिल कर सकते हैं। तो ये है हमारी पहली क्लास, 20 क्वेश्चन करे हमने, बहुत आसान थे, आपको भी पता है। लेकिन इस तरीके से ही हम धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं या जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उन सबको हम इस सीरीज के थ्रू कवर करने वाले हैं। और हम एक सीरीज और जल्दी चलाएंगे जिसमें इंग्लिश के मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। तो यदि आपकी कुछ भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स से अलावा भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके बता सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे सेकंड क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।